हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और समझदारी चाहिए। मेरी पत्नी मीता की सविता आंटी रविवार की सुबह 11 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के जब मेरे घर आई तब प्रिया भी वहीं थी। उन दोनों का परिचय कराते हुए मैं कुछ घबरा उठा था। 2 मिनट प्रिया से बातें करके जब वे पानी पीने के लिए रसोई की तरफ चली तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। मीता कहाँ गई है? उन्होंने शरारती अंदाज में सवाल किया तो मेरी घबराहट कुछ और बढ़ गई। वह मायके गई हुई है आंटी जी, मैंने अपनी आवाज़ को सामान्य रखते हुए जवाब दिया। रहने के लिए? हाँ आंटी जी। कब लौटेगी? अगले रविवार को। बच्चे, मीता के पीछे यह कैसा चक्कर चला रहे हो? यह प्रिया कौन है? आंटी की झटके से कैसा भी खुरापाती सवाल पूछ लेने की आदत से मैं पहले से परिचित न होता तो जरूर हकला उठता, पर मुझे ऐसी किसी सवाल के पूछे जाने का अंदेशा था, इसलिए उनके जाल में नहीं फंसा था। मैंने बड़े संजीदा होकर जवाब दिया, आंटी जी, यह प्रिया मीता की ही सहेली है। यह पड़ोस में रहती है और उसी से मिलने आई थी। आप उसके और मेरे बारे में कोई गलत बात ना सोचें। मैं वफादार पतियों में से हूँ। वे तो सभी होते हैं जब तक पकड़े न जाएं। अपने मजाक पर जब आंटी खूब जोर से हंसी तो मैं भी उनका साथ देने को झेपी से हंस पड़ा। फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालते हुए उन्होंने मुझे फिर से छेड़ा। बच्चे, तुम दोनों की शादी को मुश्किल से 3 महीने हुए हैं और तुमने उसे घर भेज रखा है। क्या तुम्हें मनचाही पत्नी नहीं मिली है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी। मीता को मैं बहुत प्यार करता हूँ। वही जीत करके मायके भाग जाती है। मेरा बस चले तो मैं उसे एक रात के लिए भी कहीं न छोड़ूं। मैंने अपनी आवाज़ को इतना भावुक बना लिया कि वे मेरी नीयत पर किसी तरह का शक कर ही नहीं सके। देखो, अगर तुम दोनों के बीच कोई मनमुटाव पैदा हो गया है तो मुझे सब सच बता दो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम यूं चुटकी बजाकर हल कर दूंगी। उन्होंने बड़े स्टाइल से चुटकी बजाई। हमारे बीच प्यार की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप किसी तरह की फिक्र ना करो आंटी जी। मैंने यह जवाब दिया तो वे मुस्कुरा उठी। यू आर अ गुड बॉय सुमित, मेरी बातों का कभी बुरा नहीं मानना, का उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले से लगाया और फिर पीने के लिए बोतल से गिलास में पानी डालने लगी। ड्राइंग रूम में लौटकर उन्होंने बिना कुछ भूमिका बांधे प्रिया की मुस्कुराते हुए तारीफ कर डाली। प्रिया, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू आंटी जी। तुमने शादी करने के लिए कोई लड़का देख रखा है या मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाऊं? ना कोई लड़का ढूंढ रखा है, ना मैं अभी शादी करना चाहती हूँ आंटी जी। अरे, शादी करने में बहुत ज़्यादा देर मत कर देना। शादी के बाद भी लड़की बहुत ऐश कर सकती है। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाद में अच्छे लड़कों के रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। मेरी सलाह तो यही है कि तुम शादी के लिए अब फटाफट हाँ कर दो। आप इतना जोर देकर समझा रही हैं तो मैं राजी हो ही जाती हूँ। अब आप ढूंढ ही लाइए मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। उसने नाटकीय ढंग से शर्माने का बढ़िया अभिनय किया तो आंटी जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम सुंदर होने के साथ साथ स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की भी हो। तुम जिसे मिलोगी वह सचमुच खुशहाल इंसान होगा। आंटी जी ने भाव विभोर हो उसे प्यार से गले लगाकर आशीर्वाद दिया और फिर अचानक पूछा, तुम कौन सा सेंट लगाती हो प्रिया? बड़ी अच्छी महक आ रही है। थैंक यू आंटी जी, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैं भी यह सेंट जरूर खरीद कर लाऊंगी। आज तो सुमित और मीता के साथ कहीं घूम आने की इच्छा लेकर मैं घर से निकली थी। अब मुझे यह साफ साफ बता दो कि तुम दोनों ने पहले से कहीं जाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं बना रखा है? कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा। मैं अब चलती हूँ। मीता के आने पर फिर आऊँगी। प्रिया जाने को उठ खड़ी हुई। उसके जाते ही आंटी जी ने मुझे फिर छेड़ा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बिना बताए यहाँ आकर रंग में भंग डाल दिया है? आंटी जी, आप भी बस बेकार में मुझ पर शक किए जा रही हो। मीता के सामने ऐसा कोई मजाक मत कर देना, नहीं तो वह बेकार में ही मुझ पर शक करने लग जाएगी। मैं कुछ नाराज हो उठा था। तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मेरी मजाक करने की आदत से वह भली भांति परिचित है। बच्चे, अच्छा,
अब तो मेरे साथ चलने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें जाना कहाँ है आंटी जी? मैं आज तुम्हारी मुलाकात बड़े खास इंसान से करवाने जा रही हूँ। वे रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा उठी थी। कौन है यह इंसान आंटी जी? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे अंकल जी से दूसरी शादी करी है? आप मुझसे मजाक मत करो। मैं चौंक पड़ा। अरे, मैं सच बात बता रही हूँ। अपनी पहली शादी के 6 महीने बाद ही मैंने अपने पहले पति से तलाक लेने का मन बना लिया था। क्यों? कारण बाद में बताऊंगी। हम उन्हीं से मिलने चल रहे हैं। आप उनसे मिलती रहती हैं? हाँ, आज के दिन तो जरूर ही मैं उनसे मिलने जाती हूँ, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तलाक होने के बावजूद उनसे आपने अपने संबंध पूरी तरह से खत्म नहीं किए हैं। करेक्ट। बस यह और समझा दो कि आप मुझे उनसे क्यों मिलाने ले चल रही हैं। अरे, अपने भूतपूर्व पति से अकेले मिलने जाना क्या मेरे लिए समझदारी की बात होगी? पता नहीं शराब पीकर मारपीट करने का शौकीन वह बंदा किस मूड में हो। अपनी हिफाजत के लिए मैं तुम्हें साथ ले जा रही हूँ बच्चे। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी शराब पीकर मारपीट करने की आदत के कारण आपने उन्हें तलाक दिया था। यह नंबर 2 पर आने वाला महत्वपूर्ण कारण है। और नंबर 1 वाला कारण क्या था? वह कारण तुम्हें उनसे मिलने के बाद बताऊंगी। घंटे भर बाद घंटी बजाए जाने पर आंटी जी के पहले पति संजीव के घर का दरवाजा उनके पुराने नौकर ने खोला। वह आंटी जी को पहचानता था। मैंने नोट किया कि वह उन्हें देखकर खुश नहीं हुआ। आंटी जी उससे कोई बात किए बिना ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। हैप्पी बर्थडे। उन्होंने जब अपने भूतपूर्व पति को विश किया तो वे जबरदस्ती वाले अंदाज में मुस्कुराए। थैंक यू सविता। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर साल यहाँ आकर मुझे विश करने का कष्ट क्यों उठाती हो। उन्होंने आंटी को ताना सा मारा। रिलैक्स संजीव, हर साल मैं आ जाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे अलावा तुम्हें विश करने और कोई नहीं आएगा। आंटी जी ने उनकी बात का बुरा माने बगैर आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। यह भी तुम ठीक कह रही हो। यह कौन है? उन्होंने मेरे बारे में सवाल पूछा। यह सुमित है, मेरी बड़ी बहन की बेटी प्रिया का पति। मैंने एक बार फिर से उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कर दी। उन्होंने मेरे अभिवादन का जवाब सिर हिलाकर दिया और फिर ऊंची आवाज में बोले, रामू, इन मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए फ्रिज में से रसमलाई ले आ। तुम्हें मेरी पसंद मिठाई मंगवाना हमेशा याद रहता है। तुमसे जुड़ी यादों को भुलाना आसान नहीं है सविता। खुद को नुकसान पहुंचाने वाली मेरी यादों को भुला देते तो आज तुम्हारा घर बसा होता। तुम्हारी जगह कोई दूसरी औरत ले नहीं पाती। मैंने दोबारा अपना घर संसार ऐसी सोच के कारण ही नहीं बसाया सविता रानी। मुझे भावुक करके शर्मिंदा करने की तुम्हारी कोशिश हमेशा की तरह आज भी बेकार जाएगी संजीव। आंटी जी ने कुछ उदास से लहजे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं फिर से कहती हूँ कि मुझ जैसी बेवफा पत्नी की यादों को दिल में बसाए रखना समझदारी की बात नहीं है। यह छोटी सी बात मैं तुम्हें आज तक नहीं समझा पाई हूँ। इस बात का मुझे सचमुच बहुत अफसोस है संजीव। आंटी जी ने खुद को बेवफा क्यों कहा था, इसका कारण मैं कतई नहीं समझ सका था। तभी संजीव अपने नौकर को कुछ हिदायत देने के लिए मकान के भीतरी भाग में गए तो मैंने आंटी जी से धीमी आवाज में अपने मन की खलबली मचा रहे सवाल को पूछ डाला। आपने अभी अभी अपने को बेवफा क्यों कहा? मेरी आंखों में संजीदगी से झांकते हुए उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देना शुरू किया। सुमित, हमारे बीच जो तलाक हुआ उसका दूसरे नंबर पर आने वाला महत्वपूर्ण कारण तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। इन्हें दोस्तों के साथ आए दिन शराब पीने की लत थी और मुझे शराब की गंध से भी बहुत ज़्यादा नफरत थी। मैं इस कारण इनसे झगड़ा करती तो ये मुझ पर हाथ उठा देते थे। तब मैं रूठ कर मायके भाग जाती। ये मुझे जाने देते क्योंकि इन्हें अपने दोस्तों के साथ पीने से रोकने वाला कोई न था। फिर जब मेरी याद सताने लगती तो मुझे लेने आ जाते। मेरे सामने कभी शराब न पीने का वादा करते तो मैं वापस आ जाती थी, लेकिन इनके वादे झूठे साबित होते। शराब पीने की लत हर बार जीत जाती। हमारा फिर झगड़ा होता और फिर मैं फिर मायके भाग जाती। यह सिलसिला करीब 3 महीने चला और फिर आकाश मेरी जिंदगी में आ गया। जो आज तुम्हारे अंकल जी हैं उन्हीं का नाम आकाश है। वे मेरी एक सहेली के बड़े भाई थे।
उनकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उन्होंने जब मेरे दाम्पत्य जीवन की परेशानियों और दुखों को जाना तो बहुत गुस्सा हो उठे। मेरे लिए उनके मन में सहानुभूति के गहरे भाव पैदा हुए। पहले वे मेरे शुभचिंतक बने, फिर अच्छे दोस्त और बाद में हमारी दोस्ती प्रेम में बदल गई। सुमित, ये संजीव भी दिल के बहुत अच्छे इंसान होते थे। हमारे बीच प्यार का रिश्ता भी मजबूत था, लेकिन इन्होंने शराब पीने की सुविधा पाने को मुझे मायके भाग जाने की छूट देकर बहुत बड़ी गलती करी थी। विधुर आकाश ने इस भूल का फायदा उठाकर अपना घर बसा लिया और संजीव की गृहस्थी ढंग से बसने से पहले ही उजड़ गई। संजीव ने मेरे सामने बहुत हाथ जोड़े थे, छोटे बच्चे की तरह बिलख कर रोए भी, पर मेरे दिल में तो इनकी जगह आकाश ने ले ली थी। मैंने उसके साथ भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे। मैंने संजीव साथ बेवफाई करी और ये हमारे बीच तलाक का पहला और मुख्य कारण बन गया। मैं मानती हूँ कि मैंने इनके साथ बहुत गलत किया। अब तक भी मैं अपने मन में बसे अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाई हूँ और इसी कारण तलाक हो जाने के बावजूद इनकी खोज खबर लेने आती रहती हूँ। क्या अब तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हें आज यहाँ अपने साथ क्यों लाई हूँ? क्यों? बात कुछ मेरी समझ में आई थी और इसी कारण मेरा मन बहुत बेचैन हो उठा। तुम भी वैसी मिस्टेक कर रहे हो जैसी कभी संजीव ने करी थी। ये बेरोक टोक शराब पीने की खातिर मुझे मायके भाग जाने देते थे और तुम प्रिया के साथ ऐश करने को मीता को मायके जाकर रहने की फटाफट इजाज़त दे देते हो। कल को मेरा प्रिया के साथ किसी तरह का चक्कर, मुझसे झूठ बोलने का क्या फ़ायदा सुमित? मैंने तुम्हें रसोई में और प्रिया को ड्राइंग रूम में गले लगाया था। तुम्हारे कपड़ों में से प्रिया के सेंट की महक बहुत ज़ोर से आ रही थी और तुम भला लड़कियों वाला सेंट क्यों प्रयोग करोगे? मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ आंटी जी। और ज़्यादा शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने उन्हें टोक दिया और फिर तनावग्रस्त लहजे में बोला, पर आप मुझसे एक बात सच सच बताना कि क्या मायके में रहने की शौकीन मीता का वहाँ किसी के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं बच्चे, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। प्रिया के साथ मौज करने के लिए तुम जो अपने विवाहित जीवन की खुशियों को और सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हो, वह क्या समझदारी की बात है? कल को अगर कोई आकाश उसकी ज़िंदगी में आ गया तो क्या करोगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं उत्तेजित हो उठा। संजीव ने भी कभी मुझे खो देने की कल्पना नहीं करी थी सुमित। जैसे मैं भटकी वैसे ही मीता क्यों नहीं भटक सकती है? मैं उसे कल ही वापस, कल क्यों, आज ही क्यों नहीं बच्चे? हाँ, आज ही, अभी ही क्यों नहीं निकल जाते हो उसे अपने पास वापस लाने के लिए? अभी चला जाऊं? बिल्कुल जाओ बच्चे, नेक काम में देरी न क्यों। तो मैं चला आंटी जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मीता के साथ आपसी प्रेम की जड़ें मैं बहुत मजबूत कर लूँगा। मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहकर मैंने उनके पैर छुए और फिर लगभग भागता सा मीता के पास पहुँचने के लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।